नमस्कार विद्यार्थियों, वीडियो श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं नील कुमार सैनी, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा के आदेश 8 के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अपन को ये जानना आवश्यक है कि आदेश 8 में आता क्या है। आदेश 8 के अंतर्गत आता है लिखित कथन। लिखित कथन का मतलब है कि जब वाद पत्र का जवाब प्रतिवादी जब देता है तो जिस कथन के माध्यम से देता है, यानी वादी के वाद पत्र का जवाब देने के लिए जो माध्यम प्रतिवादी अपनाता है वो है लिखित कथन। लिखित कथन प्रतिवादी द्वारा दिया जाने वाला एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि वादी के वाद पत्र के जवाब में दिया जाता है। ये जो देने की जो तारीख है वो है संबंध की तामील से 30 दिन के भीतर प्रतिवादी को जवाब देना होता है और इसकी जो समयावधि है वो 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। तो नियम 1 इसका यही कहता है कि संबंध की तामील के 30 दिन के भीतर प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करना पड़ेगा और अधिकतम इसकी अवधि है वो 90 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। नियम 1A ये कहेगा कि लिखित कथन के साथ ही दस्तावेजों की सूची भी उसको देनी पड़ेगी, यानी जिस दिन लिखित कथन प्रस्तुत किया जाएगा उस दिन दस्तावेजों की सूची भी प्रस्तुत की जाएगी, यानी लिखित कथन के साथ में ही जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं उन दस्तावेजों को भी न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। तथा इसमें ये भी साथ में ये चीज़ भी है कि यदि समय पर यदि लिखित कथन के साथ में यदि दस्तावेज हैं वो नहीं दिए जाते हैं तो बाद में उन्हें ग्राह्य नहीं किया जाएगा। बाद में यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उसको न्यायालय द्वारा ग्राह्य नहीं किया जाएगा सिवाय प्रतिपरीक्षा और स्मृति ताज़ा करने की, यानी प्रतिपरीक्षा के दौरान जब उस दस्तावेज के बारे में कोई बात उठती है तब, या फिर जब साक्ष्य के अधीन यदि कोई स्मृति ताज़ा की जाती है तो उनके अलावा किसी भी दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियम 2 कहता है नए तथ्यों का उल्लेख, यानी यदि नए तथ्य जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनको अलग से लिखा जाएगा, विशेषतः लिखा जाएगा, जिससे कि विरोधी पक्षकार को भ्रम न हो या किसी प्रकार से वह चकित नहीं रहे कि ये जो तथ्य है ये कहाँ से आए हैं। तो जो नए तथ्य लिखित कथन में प्रस्तुत करने पर किए जाएंगे उनको विशेषतः लिखा जाएगा। नियम 3 कहता है कि प्रत्याख्यान विनिर्दिष्ट होना चाहिए और हर पैरा का उत्तर के अनुसार होना चाहिए, यानी कि यदि किसी भी प्रकार से यदि इनकार का कथन किया जाएगा या प्रत्याख्यान किया जाएगा तो उसे विनिर्दिष्ट होना चाहिए। प्रत्येक पैरा का जो उत्तर दिया जाता है वही, जैसे 1 नंबर पैरे में जो चीज़ें कही गई हैं उनके बारे में यदि कोई प्रत्याख्यान किया जाता है या इनकार किया जाता है उसे उसी पैरे के अंदर उसको उत्तर देना होगा। ये नहीं है कि सभी पैरों को साथ में उत्तर दिया जाए। नियम 4 कहता है वांगचल पूर्ण उत्तर नहीं, यानी कि उत्तर को घुमा फिरा के देने की आवश्यकता नहीं है, केवल सीधे रूप से ही उत्तर दिया जाना चाहिए, यानी सार की बात है वो कहनी चाहिए। ये नहीं कि छल पूर्वक यदि किसी प्रकार को नहीं ऐसे ये नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, तो ऐसा कोई भी उत्तर उसमें लिखित कथन में नहीं होना चाहिए। नियम 5 कहता है कि यदि प्रत्याख्यान या इनकार नहीं किया गया है तो उसको स्वीकार समझाए। यदि किसी पैरा के बारे में उत्तर देते समय या लिखित कथन करते समय यदि प्रतिवादी ने किसी पैरे का प्रत्याख्यान नहीं किया है तो उसको यही माना जाएगा कि इसको स्वीकार कर लिया गया है। नियम 6 कहता है मुजरा के बारे में। मुजरा क्या होता है, यहाँ पर आती है कि मुजरा किसे कहते हैं। मुजरा ये होता है कि जब वादी जिस धन की मांग करता है उसके बदले में यदि प्रतिवादी द्वारा यदि कोई धन दिया हुआ है वादी को, तो वह उसमें से उसको जो भी वाद मूल्य है उनमें से उसको कम कर दिया जाएगा। तो यही क्या होता है, मुजरा होता है। यानी मुजरे के लिए क्या होना चाहिए, जो वाद होगा वो धन वसूली के लिए वाद होना चाहिए। प्रतिवादी द्वारा अभिनिश्चित राशि वैध रूप से प्राप्त की जा सकती है। दोनों पक्षकारों की एक ही हैसियत होनी चाहिए और पहली सुनवाई में ही उसे ये कहना पड़ेगा कि उसने इस राशि का मुजरा कर लिया है। यदि बाद में किया तो वह न्यायालय की इजाज़त से ही किया जाएगा। और नियम 6.1 बताता है प्रतिदावा के बारे में। प्रतिदावे का मतलब है जहाँ पर व्यक्ति अपना कोई अधिकार वादी के विरुद्ध मांग सकता है, दावा संस्थित करने से पूर्व या बाद में, किंतु प्रतिरक्षा के पूर्व है तो वह प्रतिदावा कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसने 10,000 रुपये के लिए यदि वादी के रूप में उसने वाद संस्थित किया, प्रतिवादी द्वारा यदि 20,000 रुपये उसे दिए गए हैं तो वह
मांग कर सकता है कि 10,000 रुपये ये तो मैं दे दूंगा, लेकिन जो 10,000 रुपये मेरे द्वारा और एक्स्ट्रा दिए गए हैं उनके लिए मैं प्रतिदावा करूंगा। तो ये क्या होता है? प्रतिदावा होता है। ये प्रतिदावा है वो भी प्रतिवादी द्वारा किया जा सकता है, यही अधिकार के रूप में किया जाएगा। नियम 7 कहता है प्रथम कारणों पर जवाब देने पर सभी कारणों को अलग लिखना होगा। यानी जहाँ पर प्रतिवादी द्वारा अलग अलग जवाब दिया जाता है या अलग अलग कारणों का कोई जवाब दिया जाता है या आधारों का कोई जवाब दिया जाता है, तो उसे अलग से ही विनिर्दिष्ट करना पड़ेगा कि अलग से ही उसे लिखित पत्र में या लिखित कथन में लिखना होगा। ये नहीं है कि जो पहले वाला जो जवाब दिया गया है उसी में ही अलग जो पृथक कारण है उनको भी उसी में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अलग से अगर कोई जवाब दिया जाएगा या अलग से कोई कथन किया जाएगा तो उसे अलग से ही लिखना पड़ेगा। नियम 8 कहता है प्रतिरक्षा का नया आधार तो वाद संस्थित होने के बाद भी लिखा जाएगा। यदि किसी प्रकार से प्रतिरक्षा का कोई नया वाद न्यायालय के या प्रतिवादी को महसूस होता है कि इसमें नया आधार भी जोड़ा जाना चाहिए, तो वाद संस्थित होने के बाद में उसे अलग से लिखा जा सकता है। यदि कोई प्रतिरक्षा का नया आधार है तो वाद संस्थित होने के उपरांत भी उसे दोबारा से लिया जा सकता है। नियम 9 कहता है पश्चातवर्ती अभिवचन के बाद। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी पश्चातवर्ती अभिवचन का इसमें कोई भी वर्णन नहीं किया जाएगा। एक बार यदि लिखित कथन यदि प्रस्तुत कर दिया गया है तो उसके बाद में पश्चातवर्ती किसी भी प्रकार का अभिवचन नहीं दिया जाएगा सिवाय न्यायालय की इजाज़त। यदि न्यायालय इजाज़त देता है तभी पश्चातवर्ती कथन का वर्णन किया जाएगा, अन्यथा पश्चातवर्ती अभिवचन का कोई भी वर्णन नहीं किया जाएगा। यानी लिखित कथन में केवल उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत करना पड़ेगा जो कि वाद पत्र के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। यदि वाद पत्र के उत्तर के अलावा यदि किसी प्रकार से यदि कोई कथन किया जाता है तो उनको अलग लिखा जाएगा, और यदि बाद में जब लिखित कथन प्रस्तुत कर दिया जाता है उसके बाद में यदि किसी प्रकार के पश्चातवर्ती अभिवचनों का यदि वर्णन किया जाएगा तो वो न्यायालय की इजाज़त से ही किया जाएगा। नियम 10 कहता है कि जहाँ पर कोई व्यक्ति लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वहाँ पर वाद पत्र के आधार पर ही न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लिखित कथन जितना समय दिया है, जैसे मान लो कि 30 दिन का समय दिया गया है, मुख्य रूप से वाद पत्र वादी द्वारा जो तामील की जाती है, प्रतिवादी पर जो तामील होती है, उससे 30 दिन के भीतर प्रतिवादी को जवाब देना आवश्यक होता है। यदि वह जवाब नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में 90 दिन तक की अवधि बढ़ाई जाती है, और यदि उसके बाद भी यदि प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जाता है तो जो वाद है वो वाद पत्र का जो निर्णय है वो न्यायालय वाद पत्र के आधार पर ही देगा। तो इस प्रकार से लिखित कथन कैसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें उसमें निर्दिष्ट की जाएंगी उसके बारे में आज हमने चर्चा की। तो कोई भी जब लिखित कथन प्रस्तुत किया जाता है तो वह लिखित कथन प्रतिवादी द्वारा निश्चित जो दिन होता है, यानी कि तामील से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई विपरीत परिस्थिति होती है जिससे कि न्यायालय संतुष्ट होता है तो ऐसी स्थिति में उस लिखित कथन के लिए जो समय है वो 90 दिन की अवधि की जा सकती है। धन्यवाद।